सुन लेंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एजाज मुनीर है। आज जो है ना हमने आयुष की ट्रेनिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। और इंटरव्यू की तैयारी में हमारा आज डे फर्स्ट है और हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज जो है 3 अक्टूबर 2022 है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर इंटरव्यू की तैयारी पे स्टार्ट है। तो हम जो है स्टार्ट से शुरू करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी से शुरू करेंगे। तो ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो आज पहला लेक्चर है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो जॉब की वजह से जो जॉब पे मौजूद हैं वो यहाँ पे लेक्चर नहीं ले सके, तो हम उनको जो है लिंक शेयर करेंगे और वो लेक्चर यहाँ से अपना ले लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट HSE और सेफ्टी। तो जनाब ये सेफ्टी डिपार्टमेंट है आपका, और हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट। सेफ्टी और हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट में यही डिफरेंस है। HSE कंप्लीट है और हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट जो है जिसको आप HSE बोलते हैं, और सेफ्टी। तो यहाँ पे सेफ्टी की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। सेफ्टी की डेफिनेशन में है, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है फहीम? जी सर, हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। सेफ्टी की डेफिनेशन नजर आ रही है आपको? यस सर। ओके। कंट्रोल ऑफ एक्सीडेंटल लॉस टू पीपल, प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट और प्रोसेस इज कॉल्ड सेफ्टी। के हादसात की वजह से होने वाले नुकसानात को कंट्रोल करना या हादसात की वजह से होने वाले नुकसानात पर काबू पाने को क्या बोलते हैं? सेफ्टी बोलते हैं। अब हादसात की वजह से होने वाले नुकसानात, जब हादसा कोई होता है तो किस किस का लॉस होता है, कौन कौन से नुकसान होते हैं? तो सबसे पहले पीपल, आदमी। कि अगर कोई बंदा बाइक पे जा रहा है, कार पे जा रहा है, किसी सवारी पे जा रहा है, तो सबसे पहले उस बंदे का खुद का लॉस, खुद का नुकसान होना, कोई इंजरी होना, उसे चोट लगना, खुद को नुकसान पहुंचना, ये जनाब पीपल में शुमार होता है। दूसरी चीज ये है कि आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचना। या तो आपको नुकसान पहुंचा, और कई दफा ऐसा होता है कि आप खुद बच जाते हैं, लेकिन आपकी जो सवारी है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो डैमेज हो जाए। तो ये भी सेफ्टी में है कि जनाब आपकी सेफ्टी को नुकसान पहुंच सकता था, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता था, या आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता था। उसके कंट्रोल को, एक्सीडेंटल कंट्रोल को जो है आपने क्या किया, कहते हैं सेफ्टी कहते हैं। उसके बाद है जी हेल्थ। absence of any physical and psychological disease is called health. Absence of any physical and psychological disease। absence निकले एब्सेंट से, कि गैर मौजूदगी किसी भी जिस्मानी या रूहानी बीमारी की। अगर कोई बीमारी है, हेपेटाइटिस है, शुगर है, या कोई और बीमारी है, तो उस बीमारी की सूरत में जो है क्या होता है, उस बीमारी में इल हेल्थ होता है, हेल्थ नहीं होता। हेल्थ होता है गैर मौजूदगी। कोई बीमारी ना हो तो वो क्या है, मौजूदगी कहलाएगी। गैर मौजूदगी जब होगी किसी भी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बीमारी की गैर मौजूदगी को क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट है। तो आपके इन्वायरमेंट में मौजूद होती है जनाब आपका सराउंडिंग्स, आसपास, आपका इर्द गिर्द, लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स, ये सारा क्या होता है, आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। उसके बाद है जी जो बेसिक चीज है ना, जो सबसे पहली चीज है, जब आप कोई इंटरव्यू पास कर लेंगे, आप इंडस्ट्री में जाएंगे, तो सबसे पहले सेफ्टी ओरिएंटेशन होगी। सबसे पहले क्या होगा? सेफ्टी ओरिएंटेशन। मालूक प्लीज आप अपनी वीडियो को ऑफ कर दें। सबसे पहले सेफ्टी ओरिएंटेशन होगी किसी भी प्लांट पे। वो फर्टिलाइजर प्लांट है, वो ऑयल एंड गैस प्लांट है, वो केमिकल सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है जहां आप जॉब करने के घर से जाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगी? सेफ्टी ओरिएंटेशन होगी। क्या होगी? सेफ्टी ओरिएंटेशन। तो पहली चीज होती है जी सेफ्टी ओरिएंटेशन। हमें समझने की जरूरत है कि तमाम न्यू आने वाले जितने भी नए एम्प्लॉयज हैं, उनकी क्या होगी? सेफ्टी ओरिएंटेशन होगी। नए आने वाले एम्प्लॉयज की सेफ्टी ओरिएंटेशन होती है। और सेफ्टी ओरिएंटेशन इज अ कोर पार्ट ऑफ इंश्योरिंग न्यू एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, ensuring that all new staff
and contractors have been done. A safety orientation is critical for ensuring they work safe and stay safe on site, as well as going through important HR policies and procedures. जनाब, सेफ्टी ओरिएंटेशन एक कंपनी का तारुफ होता है तमाम न्यू आने वाले एम्प्लॉयज, चाहे वो हेल्पर है, वो फिटर है, फैब्रिकेटर है, इंजीनियर है, एक सेफ्टी वाला है, या प्रोजेक्ट मैनेजर है, इवन के कंपनी का ऑनर भी आता है। तो तमाम नए आने वाले लोगों को जिसने भी कंपनी के अंदर एंटर होना है उसको सेफ्टी ओरिएंटेशन होना लाजमी है। सेफ्टी ओरिएंटेशन में क्या दिया है बताया जाता है, उस कंपनी का तारुफ बताया जाता है, कंपनी की लोकेशन क्या है, कंपनी की प्रोडक्शन क्या है, वो फर्टिलाइजर है, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स है, उसमें कौन कौन सी गैसेज यूज हो सकती होती है, कितने किस्म के जो है हैजर्ड्स हैं, क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं और उनकी प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या क्या है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने क्या करना है, इमरजेंसी हो जाए तो इमरजेंसी नंबर कौन कौन से होते हैं, कितने किस्म की इमरजेंसी होती है इस प्लांट पे, और असेंबली पॉइंट्स कितने हैं, इमरजेंसी की सूरत में आपको कौन से असेंबली पॉइंट पे जाना है, वो तमाम चीजें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं, आपको कंपनी का मुकम्मल एक तारुफ दिया जाता है। ये होता है सेफ्टी ओरिएंटेशन। अब सेफ्टी ओरिएंटेशन में बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें सेफ्टी ओरिएंटेशन में ऐसी होती हैं कि जनाब, आपको कई प्लांट कहते हैं कि जब आप पहुंचते हो वो 100-200 बंदे की लाइन बनाते हैं, चेयर्स पे बिठा देते हैं, एक ट्रेनिंग हॉल होता है, ट्रेनिंग रूम होता है, वहाँ एक सेफ्टी का नुमाइंदा आएगा, कंपनी का नुमाइंदा आके सेफ्टी ट्रेनिंग देगा, वो 2 घंटे की 3 घंटे की ट्रेनिंग देगा, कहेगा अब सारी चीज़ें आपको वाइट बोर्ड पे बताएगा या कंप्यूटर की स्लाइड्स पे शेयर करेगा वो चीज़ें, तो आप वो चीज़ें सारी देखते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है सर। आपको फिर वो आपसे कुछ सवाल जवाब होते हैं, उसके बाद आपको सेफ्टी ओरिएंटेशन के कार्ड साइन किए जाते हैं और उसके बाद आपको एंट्री अलाउ की जाती है। और जो है ना, आपका कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी अपनाई है, जिद्दत लेके आए हैं, उन्होंने एक वीडियो बना ली है। आप वीडियो लेक्चर जो है देखते हैं, वीडियो लेक्चर में तमाम चीज़ें उन्होंने डिस्कस कर दी गई हैं कि आपको एंट्री कैसे मिलनी है, असेंबली पॉइंट्स कितने हैं, प्लांट्स कितने हैं, अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, गैसेस कितनी हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं, इमरजेंसी नंबर क्या है, इमरजेंसी टाइप्स कितनी हैं, इमरजेंसी की सूरत में आपको क्या करना है, वो तमाम वजाहत जो है आपको एक वीडियो में शो करती है। और आप 20-30 मिनट की वीडियो देखते हैं तो आपको जनाब बिल्कुल जो है सेफ्टी ओरिएंटेशन की समझ आ जाती है। तो यहाँ एग्रो फर्टिलाइज़र की वीडियो मैं आप लोगों को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। उसका लिंक शेयर करूँगा और वीडियो आप लोग देखोगे, तो वीडियो देखने के बाद ये है कि आपको सेफ्टी ओरिएंटेशन की कंप्लीट समझ आ जाएगी। इसके साथ ही मैं आगे चलने लगा हूँ दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है जी हमारा टीबीटी, टूल बॉक्स टास्क। टूल बॉक्स टास्क ये आप देख सकते हैं तस्वीर में कि टूल बॉक्स टास्क ऑल वर्कर्स जो हैं, जब आप इंडस्ट्री के अंदर सेफ्टी ओरिएंटेशन का कार्ड बन जाता है, आप इंडस्ट्री के अंदर इन हो जाएंगे, तो अगले दिन डे फर्स्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ शिफ्ट आपको वो शिफ्ट डे शिफ्ट हो सकती है या नाइट शिफ्ट हो सकती है, तो शिफ्ट के शुरू होने से पहले हमेशा टीबीटी होगी, टूल बॉक्स स्टॉक होगी, एक डेली सेफ्टी रिमाइंडर प्रोग्राम होगा, ओवरऑल सेफ्टी रिमाइंडर प्रोग्राम होगा, 10 से 15 मिनट का ये सेशन होगा और वर्कर्स सामने खड़े होंगे और सेफ्टी वाले आके, क्योंकि लीडरशिप हमारे पास है तो सेफ्टी वाले आके लीडरशिप लेंगे, सेफ्टी वाले खड़े होके आपको डेली बेस पे रिमाइंडर देंगे सेफ्टी का। Our toolbox talk is an informal safety meeting that is part of an organization's overall safety program. Toolbox talk meetings are generally conducted at the job site prior to the commencement of a job or work shift. और टूल बॉक्स टॉक जो है एक मेन टीबीटी होगी। जब आप सुबह पहुंचेंगे तो कोई एक मैच साल हो सकता है, कोई एक असेंबली पॉइंट मुकर्रर होगा जहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर टीबीटी होगी, एक मेन टीबीटी होगी। और जब आप वहां से चले जाएंगे तो हर कोई अपनी अपनी जॉब्स पे चला जाएगा, टीमें बन जाएंगी। तो जब आप कोई अपना काम करने लगेंगे, खा वो वेल्डिंग कर रहे हो, खा वो क्रेन ऑपरेशन कर रहे हो, या जो है स्कैफोल्डिंग हो रही हो, रेडियोग्राफी हो रही हो,
तो हर काम शुरू होने से पहले वो जो पीटीडब्ल्यू होगा, परमिट टू वर्क हो जाएगा, जो परमिट रिसीवर होगा, परमिट लेके आएगा, आप सबको इकट्ठा करेगा और अपनी टीम को, अपनी जितनी भी उसके टीम मेंबर होंगे, उन सबको उस काम के लिहाज से भी वो टीबीटी देगा। वो बताएगा कि ये आज की हमारी ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में ये हैजर्ड्स हैं, ये उसकी प्रिकॉशंस हो सकती हैं, आपको फलां पीपीज पहनने हैं, ये वाली चीजें आप करेंगे तो सेफ रहेंगे। और हमारा मकसद है अपने घरों से जिस तरह सेफ आए इस तरह हम अपने घर को सेफ वापस जाएं। वो तमाम चीजें आपको टीबीटी में बताएगा। और टीबीटी में ये भी बताएगा कि यहाँ नियरेस्ट असेंबली पॉइंट, नियरेस्ट एंड सेफेस्ट असेंबली पॉइंट कौन सा है, नियरेस्ट फोन बूथ कौन सा है, इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इमरजेंसी नंबर क्या है। तो वो दोबारा आपको पीटीडब्ल्यू एक दफा टीबीटी दोबारा देगा, आपसे टीबीटी पे साइन लेगा। टीबीटी फॉर्म पे आप लोग जब साइन कर लेंगे तब जो है आपको काम करने की इजाजत होगी, बगैर टीबीटी के आपको काम करने की इजाजत भी नहीं होगी। क्योंकि कंपनी का हमारा मकसद ये होता है कि जिस तरह हमारा वर्कर अपने घर से सेफ आया इस तरह अपने घर को सेफ वापस जाए। इसके बाद जी हमारे फर्स्ट लेक्चर में है पीपीज शामिल है। पीपीज होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जाती हिफाजती आलात जो आपकी हिफाजत के लिए बने होते हैं। प्रोटेक्ट्स वर्कर्स from serious workplace injuries or illness resulting from physical, electrical, mechanical, chemical, or other workplace hazards. Examples of PPE include hard hats, face shield, goggles, gloves, vests, respirator, safety shoes and coveralls. तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जनाब ये है एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे मौजूद और इसने सेफ्टी के जो पीपीज हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, वो पहने हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं एक हेलमेट है, सेफ्टी हेलमेट है, और साथ ये चिन स्ट्रिप लगी हुई है कि अगर आपने हाइट पे जाना है तो आपको चिन स्ट्रिप लाजमी यूज करनी होती है। आप सेफ्टी गॉगल्स देख सकते हैं, आंखों की हिफाजत के लिए सेफ्टी गॉगल्स होते हैं। सर की हिफाजत के लिए सेफ्टी हेलमेट, आंखों की हिफाजत के लिए सेफ्टी गॉगल, और कानों की हिफाजत के लिए सेफ्टी एयर प्लग है। इन केस ऑफ इमरजेंसी सॉरी हैवी नॉइज जहां भी होगा, हैवी नॉइज एरिया में आपको एयर प्लग पहनना जरूरी है। और बास टाइम आपको डबल एयर प्रोडक्शन भी यूज करने पड़ेंगे। तो ये देखें कानों में एयर प्लग लगाए हुए हैं, ये एयर मफ है, ये एयर मफ है। किसी प्लांट पे आपको एयर मफ पहनने पड़ते हैं और किसी प्लांट पे एयर प्लग, लेकिन कई दफा आपको डबल एयर प्रोडक्शन होती है। तो ये एयर प्लग के ऊपर आप कान के ऊपर आपका एयर मफ आ जाएगा, जिससे आपका पूरा कान ही जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद ये सेफ्टी शूज हैं। तो सेफ्टी शूज आपके पाँव की हिफाजत करता है। ये आपके बेसिक पीपीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे जॉब के लिहाज से, हर जॉब के लिहाज से अलग पीपीज और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ये बेसिक पीपीज हैं जिनकी वजह से आपको इंडस्ट्री में एंट्री मिलेगी। और इस सेफ्टी शूज के जो आगे पंजा है उसके ऊपर जनाब स्टील की एक प्लेट लगी होती है, और स्टील की प्लेट आपके पाँव को डैमेज होने से बचाती है कि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ आपके पाँव पे गिरती है तो सेफ्टी शूज तो हो सकता है डैमेज हो जाए, लेकिन आपके पाँव को कुछ नहीं होता। ये कवर ऑल है। तो हर इंडस्ट्री में कवर ऑल का कलर डिफरेंट हो सकता है, हर डिपार्टमेंट का कलर डिफरेंट, कवर ऑल का डिफरेंट कलर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन सेफ्टी का मोस्टली प्लांट्स के अंदर सेफ्टी का जो है कलर रेड होता है। ये भी एक आपको जो है बचाता है एक्सीडेंट से, क्योंकि आप लूज ड्रेस नहीं पहनते। तो ये एक ड्रेस ऐसा है जो लूज भी नहीं है, वैसे तो ये आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छा है, सूटेबल होता है। और दूसरा ये है कि कहीं इस तरह निकला भी नहीं हुआ बाहर के जहाँ मशीनरी चल रही हो और कहीं फंस जाए, ऐसा भी नहीं होता। उसके बाद ग्लव्स हैं, ये वाले इम्पैक्ट ग्लव्स हैं, लेकिन हर काम के लिहाज से आपको अलग ग्लव्स पहनने पड़ सकते हैं। यह गैस मॉनिटर है। गैस मॉनिटर जो है ये ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में यूज होता है। इसका यूज मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा गैस मॉनिटर के बारे में, और गैस मॉनिटर कहाँ कहाँ क्यों यूज होता है ये ब्रीफली हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद है गैस मास्क। इन केस ऑफ इमरजेंसी जब इंडस्ट्री के अंदर कोई जहरीली गैस, एच2एस गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है तो हमारे पास गैस मास्क होता है जो हम यूज करते हैं। इसका भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। ये हमारे पास ऑफशोर इंडस्ट्रीज हैं।
जो इंडस्ट्रीज समंदर के अंदर होती हैं उनको ऑफशोर इंडस्ट्रीज बोलते हैं, और जो इंडस्ट्रीज समंदर के जमीन के ऊपर होती हैं उनको ऑनशोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। आज के हमारे टॉपिक में मेन चीजें थी सेफ्टी की डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन, और उसके बाद एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा सेफ्टी ओरिएंटेशन और सेफ्टी टीपीटी। टीपीटी के बाद पीपीस। ये तीन चीजें पढ़ी। सेफ्टी में हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट अलग अलग डिस्कस किया हमने, और सेफ्टी ओरिएंटेशन डिस्कस किया, टीपीटी डिस्कस किया, और टीपीटी के बाद जो है वो आपका है पीपीस। तो आज का हमारा ये लेक्चर था। मैं अभी कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि अगर आपके पास वीडियो चल जाती है तो वेल एंड गुड। मैं एक आपको वीडियो छोटी सी दिखाता हूँ जिसमें हेलमेट्स की मैं आपको अहमियत दिखाऊंगा कि जनाब आपके प्लांट्स पे हेलमेट की क्या अहमियत है, क्या वक़्त है हेलमेट की। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी हेलमेट है। आप लोगों ने देखा हेलमेट की वैल्यू को, आपने ये वीडियो देखी, अगर आप लोगों के पास ये वीडियो चली हो तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी कि भाई इसकी जो है वो क्या वैल्यू है। और आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। अगर किसी का सवाल है, कोई आप लोगों के सवाल जितने भी हैं आप मुझसे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फहीम। जी सर, माशाल्लाह आपने जो लेक्चर है ज़बरदस्त दिया। सर अ, मेरा वीडियो चली है आपके पास? अ, वीडियो चली थी? जी जी सर, वीडियो भी चली थी। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सेफ्टी हेलमेट की। सर वो अच्छा इन्वायरमेंट की ना, सिर्फ आप दोबारा से एक डेफिनेशन, और इस इन्वायरमेंट में जो होने है ना, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए, बेटा, क्योंकि इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट वो। जो है ना, इन्वायरमेंट के मेन तीन कंपोनेंट्स होते हैं। आपकी हवा, आपकी जमीन और आपका पानी। ये आपके इन्वायरमेंट में। वैसे आपका इर्द गिर्द आस पास अड़ोस पड़ोस जितना है वो सारा इन्वायरमेंट में शामिल है, लेकिन इसके मेन तीन कंपोनेंट्स हैं। जो आपकी हवा है, आपका पानी है, और आपकी जो जमीन है, ये इन्वायरमेंट में शामिल है। क्योंकि जब आपका पानी जमीन से ऊपर आ रहा है, और फिर जब जितना हम पानी पी लेते हैं या यूटिलाइज कर लेते हैं, उसके बाद जितना पानी वाफिर है वो सारा दोबारा जमीन में चला जाता है। ठीक है। जहां से पानी आया वहां तक दोबारा हमारा पानी, ये जितना पानी हम दोबारा वॉशरूम में यूज करते हैं, ये दोबारा वापसी चला जा रहा होता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। हमारा हवा का आलूदा होना, हमारा जमीन का आलूदा होना, और हमारा पानी का आलूदा होना। ये जो है हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा होता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा होता है। ओके सर, और जो इंडस्ट्री में इन्वायरमेंट ऑफिसर होता है वो यही तीन चीज़ें चेक करता है बेटा बेसिकली। डिफरेंट इन्वायरमेंट ऑफिसर जो है ना, डिफरेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अब जब शट डाउन हो रही होती है ना,
तो शटडाउन में जो एनवायरनमेंट ऑफिसर होता है उसे तो बेचारे को हाउस कीपिंग पे लगाया होता है। जितना मटेरियल रॉ मटेरियल जितना भी निकल रहा होता है वो वहां से उनको इन्वायरमेंट वाले टीम जितनी भी होती है वो रॉ मटेरियल को उठा उठा के जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है वेस्ट होता है वो सारा वहां से उठा उठा के उन्होंने उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है और उसको जो है रिसाइकल करके दोबारा उससे जो है ना कोई नई एक्टिविटीज की जाती है, रिसाइकल किया जाता है। तो वो इन्वायरमेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये डिपेंड करता है कि वो उस बंदे को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी सेफ्टी ओरिएंटेशन की समझ आई आपको? जी सर, बिल्कुल सेफ्टी ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ये इसको सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहते हैं। जी जी बिल्कुल। सेफ्टी हाँ ओरिएंटेशन को इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहते हैं। अगर कहीं पे इंडक्शन ट्रेनिंग की बात आए तो वो यही चीज है, सेफ्टी ओरिएंटेशन। जी। और कंपनी में सर मैं भी काम करता हूँ, तो ये जितनी भी बेसिक पीपीज के हवाले से ये ट्रेनिंग दी थी। और जैसे सर आपने भी बताया कि उनको उसको बोलते हैं पासपोर्ट। पासपोर्ट उसका नाम होता है जो हमें देते हैं, और उसमें स्टैंप लगा के देते हैं कि इस बंदे ने ट्रेनिंग ली है। वो हर वो जगह पे इंशाल्लाह मैं वो शेयर भी हर करूँ। जगह पे रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं। हर कंपनी में किसी में पासपोर्ट होगा तो किसी में सेफ्टी ओरिएंटेशन कार्ड होता है, किसी में इंडक्शन ट्रेनिंग कार्ड होता है, तो हर जगह अलग होता है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। और टीबीटी। जी सर, टीबीटी के हवाले से भी आपने जबरदस्त ब्रीफ किया। टीबीटी डेली बेसिस पे होती है, जो हर डिपार्ट में अलग अलग होती है टीबीटी। अब एक इंडस्ट्री में अलग अलग जैसे डिपार्ट होते हैं, सेफ्टी वाले होते हैं तो उनके लिए अलग टूल बॉक्स टाल होती है। और जो साइट पे काम कर रहे होते हैं वर्कर, उनके लिए एक अलग होती है। मतलब कि हर डिपार्ट अपने हिसाब से टूल बॉक्स टाल वो देता है अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर को, अपने जितने भी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज्यादातर वो टीबीटी हैजर्ड के में बाद। ज्यादातर जो है वो ये बताया जाता है कि आपको वो किया जाता है, इमोशनल किया जाता है और आपको बताया जाता है कि यार जिस तरह आप अपने घरों से सेफ आए हैं इस तरह आप अपने घरों को सेफ वापस जाएं। कोई बीमार है तो वो पहले बता दे अपने काम से पहले। अगर किसी को कोई इशू है तो वो भी शेयर कर दे। प्लांट्स के हैजर्ड क्या क्या हैं या जो हमने एक जॉब करनी है उसके तमाम हैजर्ड्स क्या क्या है, कितने कितने हैजर्ड हैं, किस किस टाइप के हैजर्ड हैं, क्या क्या नुकसान खतरे हो सकते हैं। तो उन उन तमाम हैजर्ड्स की फिर प्रिकॉशन भी बताई जाती हैं, एहतियाती तदाबीर भी कि ये चीज़ें आप करेंगे तो आप बच सकते हैं। और इवन के आपको उनके पीपीज भी बता दिए जाते हैं कि ये वाले पीपीज मैंडेटरी हैं इस काम के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। चलें ठीक है डियर, अपना ख्याल रखिएगा। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होने लगा है। तो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे अपने दूसरे लेक्चर के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।